मतलब ऐसा था कि अब तैयारी नहीं करनी, अब तो एमबीबीएस छोड़ो, अब तो बीएमएस ले लो। घर वालों को भी बहुत टेंशन हुई, मम्मी को, पापा को, दादा को। फिर मेरा अटैक भी आ गया, उसमें मैंने नहीं बोला इसको अटैक की खी नहीं। एक खाट में सो गया और एक कर्जा माथा हो गया। तो दुनिया ने ताना दिया तो ऐसे दिया जी हमारा आर की पार बह गए। उसके बाद ऐसी लगन लगी पढ़ने की कि बस क्लियर करनी है अपन को नीट। सुबह ही जमा की गाड़ी मंगाई कि मेरे को तो सीकर भेज दो अब काफी। मेरा सिस्टम ये था कि जब पढ़ने बैठो तो सब कुछ छोड़ दो, और जब मोबाइल चलाओ तो पढ़ाई छोड़ दो। 5 से 6 घंटे सोया था लास्ट ईयर में, कि साल में पूरा 8 घंटे सोया हूँ। मेरा तो शुरुआत से सपना रहा था कि मेरे को मेरे दादाजी का नाम रोशन करना है। राम राम जी, मोक्ष पूजल को मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत। आज मैं पहुंच गई हूँ दौसा जिला के अंदर ही बांदी कोई जो शहर है बठे में आई हूँ। मेरे साथ में ही कुलदीप सैनी है, कुलदीप सैनी की दादी माँ ही दोनों, अड़ीन दादा सिंह सिस्टर सामने ही जो कैमरा के अंदर आ रहे नहीं तो बातचीत करांगा। कुलदीप सिकर सो GCI सो नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही ही और तैयारी करके 672 नंबर आके बने ही जी। नमस्ते, राम राम। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो अपने बारे में बताओ। मेरा नाम कुलदीप सैनी, मैं बांदी कोई, हमारा शहर बांदी कोई पड़ता है, वैसे हमारा गांव पंचमुखी है। चलो सबसे पहले ये बताओ कि अठे और सिक्कर में के थान फर्क मिलो पढ़ाई के लेवल पर? पढ़ाई के लेवल में मैम फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब हमारा जो एरिया है वो गांव का एरिया है ज़्यादा। तो इधर का जो माहौल है वो अपने जैसे घर वाले हैं, कोई मतलब आस पड़ोस वाले हैं, एग्रीकल्चर में ज़्यादा है सब। तो पढ़ाई का माहौल है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना सीकर में है। सीकर मतलब बिल्कुल ऐसा है कि एजुकेशन हब है, कोचिंग वगैरह है, टीचर्स हैं, एजुकेशन का लेवल सीकर में बहुत डेवलप है। फैमिली में फर्स्ट थे नीट क्लियर करी है या कोई और भी निकले? फैमिली में से तो किसी ने नहीं करी। आसपास में? हाँ, आसपास में हमारे एरिया में तो बस मैं ही हूँ, पूरे मोहल्ले में तो मैं ही हूँ। जो नीट के बारे में खुद सोची या कोई फैमिली में थान परिवार में बतायो? हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने मैं जब 11th में था तब वो नीट की तैयारी करने गए थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसी एग्ज़ाम होती है, ये होता है, वो होता है। पहले भी चाहता तो यही था कि डॉक्टर बने, लेकिन वैसे पता नहीं था कि होता क्या है, प्रोसेस क्या होती है। हाँ, और फिर पहले ये भी लगता था जब नीट के बारे में पता नहीं था तो कि पैसे बहुत चाहिए डॉक्टर बनने में, कि 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, आपको प्राइवेट करनी है तो 1 करोड़ तक की फ़ीस चाहिए 5 साल की। तो उसके चक्कर में फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बैकग्राउंड, तो उसके चक्कर में भी पहले नहीं था। लेकिन बाद में जब पता लगा कि नीट के थ्रू अपन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके बाद ऐसी लगन लगी पढ़ने की कि बस क्लियर करनी है अपन को नीट। और फिर फर्स्ट ईयर जब मैं तैयारी करने गया तो फिर कोरोना आ गया। तो कोरोना में सब मतलब सिस्टम ऐसा ख़राब हुआ कि 6 महीने तो कोचिंग करी मैंने, जयपुर करी। लेकिन उसके बाद में जब कोरोना लगा तो घर वालों ने तो घर बुला लिया। अब मेरा जो भी सिलेबस था, कोर्स था, सब रूम पे और मैं घर। और उसके बाद की जो 6 महीने थे उसमें कुछ पढ़ाई नहीं हुई, तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स बिल्कुल ही मतलब 420 के आसपास, 422 के आसपास मार्क्स आए थे फर्स्ट ईयर में। लेकिन फिर घर वालों ने कॉन्फिडेंस बूस्ट किया कि आगे जाओ, तैयारी करो। फिर सीकर में पता लगा कि गुरु कृपा कोचिंग है, तो वहाँ गए। वहाँ पे जाने के बाद में मतलब मेरी बात हुई काउंसलर से वगैरह से, मैं और पापा गए थे। उस साल मेरे नंबर 596 आए, मतलब 422 से 596 का इंक्रीज़ करा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मेरी लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक थी 22,818। अब उसके बाद जब काउंसलिंग करवाई तो जो ऑल इंडिया की कट ऑफ गई वो 596 ही गई। हमारे जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी जो रैंक गई ना, लास्ट रैंक, वो 22,721 जाने 31 के आसपास गई, और मेरी रैंक 22,818। सेम नंबर पे रैंक से रह जाने का दुख बहुत हुआ। मतलब ऐसा था कि अब तैयारी नहीं करनी, अब तो एमबीबीएस छोड़ो, अब तो बीएमएस ले लो। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, इतनी वो करने के बाद भी अब अगर सिलेक्शन में नंबर नहीं आया तो मतलब अब कुछ नहीं होना, अब तो अपन बीएमएस कर लेंगे। बी के बाद में क्या मोटिवेट हुआ? उसके बाद में कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा बूस्ट दादाजी ने किया। दादाजी ने बोला कि कोई बात नहीं, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। जो हो रहा है वो होने दो। अपन इस बार रहे हैं 1 नंबर से, अब की बार अपन बहुत सारे नंबर बढ़ाएंगे। और अपना नंबर अब आता तो वो या तो तमिलनाडु साइड आता या मिजोरम साइड आता, जो बाहर बहुत दूर हो जाता। लेकिन अब को अपन कॉलेज लेनी है तो वो राजस्थान में ही लेनी है। तो अब 672 आ गया। हाँ, 672 अब की साल आए। मेरे को
ऑल इंडिया रैंक 2477 है और ऑल इंडिया ओबीसी रैंक है 728। राम राम दादा राम राम साहब। जो भी मनिया लागे कुलदीप जठे भी है 672 नंबर आए तो वो दादाजी से रही है। काई जे मैंने पहले कह दिया था कि मैंने भाई देख ऑपलेस मत हो कभी भी, ऑपलेस हो बस कोई फायदा को नहीं, रात को सोयो कौन पूरी रात। हाँ 23 दिसंबर को और 24 को फिर सुबह ही जमा की गाड़ी मंगाई कि मेरे को तो सिक्कर भेज दो अब का भी। तो ये तो जो ही रोज रिजल्ट का आया उसके रात को और 12 बजे दूसरे दिन 12 बजे पूरा यहाँ से जो भी कॉपी किताब सब लेके और चल दिया। फिर मेरा अटैक भी आ गया, उसमें मैंने नहीं बुलाया इसको, अटैक की खी नहीं। अच्छा हार्ट अटैक आ गया दादाजी दादाजी को 5 अप्रैल को हार्ट अटैक आ गया था 2023। हाँ अभी 2023 में, और मैं था सीकर। तो मतलब इन्होंने मेरे को बताया भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। मेरा क्या है, मेरे पास जो सिम है ना वो दादाजी की बहुत पुरानी सिम है, लगभग 2016-17 के आसपास मैंने दादाजी से ले ली थी वो। तो वो सिम में क्या है, बहुत पुराने लोगों के जो पहले के कांटेक्ट थे। दादाजी क्या है, पत्थर के व्यापारी थे, तो ज़्यादातर काम वो जोधपुर से यहाँ से जोधपुर, और वैसे पहले के बहुत सारे कांटेक्ट थे, तो उनके पास वो पुराने वाले ही नंबर थे। तो उनके कॉल्स आए मेरे पास कि मन्ना लाल जी हॉस्पिटल में हो, ठीक हो ना। उन्होंने भी ये नहीं बताया कि अटैक आया कुछ आया, उन्होंने बोला हॉस्पिटलाइज्ड हो, ठीक हो, कि तबीयत कैसी है। तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि क्या हुआ। फिर मैंने ही घर कॉल किया, पहले तो मैंने पापा को कॉल किया, तो पापा ने बोला कि कुछ नहीं, थोड़ा पाइल्स की दिक्कत है, थोड़ा खून आ गए थे तो उसकी वजह से कमजोरी है और ड्रिप लग रही है, आप जयपुर हॉस्पिटल में है, हाँ ठीक हो जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पाइल्स थोड़ी बहुत छोटी मोटी दिक्कत है। मैंने कहा पापा झूठ बोल रहे हैं। फिर मैंने अम्मा के पास कॉल किया कि अम्मा क्या हुआ। हाँ दादी से पूछना। नमस्ते दादी जी, बताओ। जब फिर मैंने न्यू की भैया तेरे पापा के तेरे दादाजी के वो मुँह हो गए तो ब्लेड आ रही है, तू कोई चिंता मत करे, अपना आप सब सही हो जाएगा, तू कोई चिंता मत करे, तू तेरी पढ़ाई में ध्यान दे। दादी जी सौ ज्यादा खुशी, मतलब मैं तो मेरे दादी दादाजी को खुद को सुनियो कि भाई बेटा बेटियों ज्यादा पोता पोती अच्छा लगी, बाकी एक खुशी देखी वह डबल खुश हो। ये सच्ची बात है। इसकी मम्मी पहल के नंबर नहीं आया तो इसकी मम्मी खूब, आप तो खुद रोती, हमको रुआती, खेती बाड़ी में जाता तो अच्छा। मैंने नहीं की तू रो मत, वो दौरानी न्यू कहती आप क्यों रो हो, सब हो जाएगा, वो जो नंबर आ जाएगा। तो आपको हम खूब संतोष दुआ होता, पर वो डटे नहीं चाहिए हमारा कन्या, खूब ही रोवे छी, पण काहे टी मेरो छोरो होगो ना होगो, हमने न्यू की तू देखो माँ बाप का सपना में ही कि भाई बेटा ना पा दूर गाल रहे हैं तो किम कर किया हुआ। तो हमने न्यू की तू बिल्कुल रो मत, छोरा को कलेश मत करे। रिजल्ट आया यदि वो खूब रोई, छोरा कन्या को रोई, मैंने की छोरा को दिमाग खराब हो गया, तू रो क्यों से, सब वो जो आ गया वो नंबर अया को समझाई, तो फिर यार कि मैं दूसरे दिन ही कर जाऊंगा। हाँ दादाजी, कुलदीप स्टार्टिंग को कया को हो, क्योंकि भाई दादा को लास्ट दोस्त और पोता को फर्स्ट दोस्त, दादा पोता ही होया गिरी। हाँ मेरा शुरू से ही ये बच्चों जब भी एक गाय जो पीढ़ी हो गए तो होता ही। अच्छा। तो अपना हॉस्पिटल में नाम से देखो जे के लोन में फिर इसको 4 दिन रखा था। 1 यूनिट खून तो एक पापा ने दियो, एक मैंने दियो। अच्छा। 4 दिन पूरा खून निकल गया। यानी कि भाई बच्चों एक मौत का टच हो कि डॉक्टर ने कि भाई कोई चीज अंग जा सकता है, चाहे आँख जा सकती है, कोई पैर जा सकता है, हाथ जा रह सकता है, क्योंकि वो पूरा खून को निकाल के वो टाइम में दूसरा खून डाला था पूरा ही। हाँ तो जब ही सर ये पढ़ाई में शुरू से ही, पहले इंग्लिश मीडियम में बैठाया था 2-3 साल, फर्स्ट नंबर शुरू से ही। 10वीं में कितना बने? 10वीं में 54% बने। गिफ्टन के लिए पूरे आड़े भरे। हाँ और ट्रॉफी वगैरह में देख ली। ये जो आंसू निकल रही है खुशी का ही निकल रहे हैं। खुशी के बहुत समस्या आई, बहुत करोड़ नंबर आए। जब थे इन 12 भेजो तो थारी दौरानी जिटानी भी बोला करती है। बहुत ताना दिया, तो दुनिया ने ताना दिया तो ऐसे दिया जी हमारा आर की पार भय हुए। अब ये भगवान ने सुनी से पोता की, तब थोड़ी सी खुशी हुई से। जब आप 18 सीकर गया, हाँ जयपुर टच में है, सीकर में जी से आई क्यों सुनी? मैम ये हुआ कि जयपुर में मैं 1 साल पढ़ चुका था, लेकिन जयपुर का जो माहौल था वो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि पढ़ने से हटके माहौल है, पढ़ाई का माहौल थोड़ा कम है। तो सीकर इसलिए क्योंकि एक तो बेफिजूल का घूमना करना कुछ भी नहीं, बस अपने कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ, पढ़ो, थोड़ी देर अगर टाइम मिल गया तो अपना मोबाइल चला लो या थोड़ी देर बाहर घूम लिए, इतने रोड पे जा लिए। मोबाइल यूज करया करता? हाँ मोबाइल मेरे पास एंड्रॉयड था, लेकिन मैं उतना यूज़ नहीं करता था। मेरा सिस्टम ये था कि जब पढ़ने बैठो तो सब कुछ छोड़ दो, और जब मोबाइल चलाओ तो पढ़ाई छोड़ दो। मोबाइल चलाना है आधा घंटा चला लो, फिर
आपको आधा घंटा 1 घंटा बाद में पढ़ाई तो करनी ही है। तो मोबाइल को दूर रखो। और मोबाइल देखो मेरे हिसाब में ज़रूरी होता भी है और नहीं भी होता। किसी को अगर आदत नहीं होती या किसी को ऐसे है कि टीचर से अपन सब कुछ कंफर्म कर सकते हैं तो वो मोबाइल नहीं रखे। लेकिन मेरा क्या था कि मैं रात को लेट पढ़ता था। मेरा टाइम रात को लेट पढ़ने का ये था कि रात को मैं 3 बजे तक पढ़ता था या 4 बजे तक पढ़ लेता था। नाइट में इतनी लेट? हाँ। नींद कब पूरी करता? नींद मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन वो क्या था 4 बजे अब मैं किसी टीचर को कॉल करूं, मेरे को डाउट आ गया तो टीचर को कॉल करूं तो वो अच्छा भी नहीं लगता और फिर टीचर भी थोड़ा वो करेगा। तो मेरे पास था कि मोबाइल से अपन इंटरनेट पे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको अपन सर्च करके उसका आंसर देख ले। तो मेरे को यही था कि एंड्रॉयड मोबाइल होना ऐसे ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा बच्चा है जो दिन में पढ़ता हो, टीचर से डाउट क्लियर कर सकता हो, तो उसके लिए मोबाइल की इतनी ज़रूरत है नहीं। तो वैसा ही था। मैं रात को ये था, मेरा शेड्यूल ये था कि अपने कोचिंग थी मेरी 2 बजे से लेके 8 बजे तक कोचिंग चलती थी। 2 बजे से 8 बजे तक तो कोचिंग थी। फिर खाना वाना खा के रात को 10 बजे पढ़ने बैठो और सुबह 3 बजे तक पढ़ो, 5 घंटे ये। फिर 3 बजे सो जाता था मैं और सुबह 8-9 बजे उठ जाता था। 9 बजे उठ के थोड़ी बहुत अपनी जो डेली रूटीन वो करूँ के हल्का फुल्का खाना लेके कोचिंग जाओ। कोचिंग मतलब 5 से 6 घंटे सोया था लास्ट ईयर में। लेकिन अब की साल तो घर वालों ने बोला कि मतलब नींद पूरी करो ये है वो, तो अब की साल में पूरा 8 घंटे सोया हूँ। तो मैं मतलब रात को लेट सो के भी सुबह 10 बजे उठता था। कई बार तो ऐसा होता था 10 बजे उठता था, सुबह पापा फ़ोन करते थे और मैं फ़ोन नहीं उठाता था तो पापा बोलते थे कि 9 बजे भी फ़ोन नहीं उठाया, कहाँ चला गया था। मैंने बोला कि सो रहा था। भैया राजस्थान के अंदर रहना पसंद है या थोड़ा सो अलग एरिया चाहिए? वैसे पसंद तो ऐसा है कि घूमना करना पसंद है, तो बाहर कहीं जैसे हिमाचल की तरफ, यूके की तरफ कहीं कॉलेज मिले, मतलब एम्स मिल जाए तो और भी बड़ी बात है। क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा वैसा होता है कि घूमने लायक, पढ़ाई के साथ साथ खूब सैर सपाटे का आनंद लो। लेकिन फिर सैर सपाटा के साथ में पढ़ना जरूरी है। वो सैर सपाटा में सपाटा ही बन के रह जाओ। वो बात तो है, खैर पढ़ना तो जरूरी है ही। मैं तो दोनों तरफ से खुश हूँ, बाहर नंबर आ जाए अंदर आ जाए कोई अपने दिक्कत नहीं। लेकिन घर वालों को ये चाहिए कि पास का पास रहे, तो उस चक्कर में देखते हैं अभी काउंसलिंग में क्या। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जाता जाता जितना भी अपना दर्शक देख रहे बन के कुछ बोलना चाहूँगा दर्शकों को। और पहले तो मैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वाह वाह। तो बहुत ही अच्छा लगे कुलदीप की पूरी फैमिली मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद आपने किया लगे झलकों के साथ में साझा। सही बताऊं तो मेरा लाइफ का ही फर्स्ट इंटरव्यू है ये, तो वैसे ही स्पेशल रहेगा। और आप लोगों से मिलके कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैम ने मेरे को परसों फ़ोन किया कि आप कल आपका इंटरव्यू ले ले। परसों नहीं, उससे एक दिन पहले कल ले ले। तो मैं सीकर चला गया था, लेकिन फिर भी मैम ने, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार ये टाइम नहीं दे रहा तो छोड़ो, इसको नहीं लेने जाते इसका इंटरव्यू। लेकिन फिर भी मैम आज आई, पर कल की जगह आज आ गई और सीकर से यहाँ तक आई। इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। और आया भी लिए क्योंकि थे अच्छी पढ़ाई करी, थे अच्छी पढ़ाई नहीं करता तो मैं भी को नहीं आते ना, बहुत सारे था नहीं जावे। और ज़्यादा में ज़्यादा थान वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट जरूर करना ही। और मन सच में बहुत मज़ा आयो क्योंकि इनकी बोली की जो टोन है ना, सच में लगे कि मैं की बोली सुनती जाऊँ। तो जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।